हरियाणा की शान मुर्रा खान मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाखड़ की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का पशुधन स्वस्थ होगा। तो लगातार सभी भाइयों के लिए वीडियो जो है लेकर आ रहे हैं। तो जो भी भाई चैनल पर पहली बार आए, चैनल को करो जी सब्सक्राइब और अपनी वीडियो करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि जो और अपने पशुपालक भाई है वे भी अपने साथ जो है जुड़ सके और आने वाले समय में घर पे अच्छा पशु है जो तैयार करके अच्छा ओरिजिनल सीमन जो है यूज करे। लगातार अपना प्रयास रहता भाई हर एक पशुपालक को हर एक जानकारी दी जाए और साथ ही साथ जो ओरिजिनल सीमन है उसके बारे में सभी पशुपालक भाइयों को जो है जानकारी दी जाए। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है भाई कि आप एक ईफर्स एक कटड़ी को तैयार करने में कितना खर्चा होता है जन्म से लेकर के, और जब वह पहली बार डिलीवरी कर जाती है 3 साल में 4 साल में, तो सारी जानकारी आज जो है इस वीडियो में देने की कोशिश सभी भाई करेंगे। यहाँ से लेकर इस एज से लेकर 1 साल तक और जो डिलीवरी करने तक अपनी जो फर्स्ट टाइमर जो भैंस है उसकी, तो सारी जानकारी आज है इस वीडियो में सभी भाइयों को आप देने की जो है कोशिश कराएंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को करते शुरू। बताएंगे भाई कितना खर्चा जो है एक ही पर्स को तैयार करने में लग जाता है जब तक वह डिलीवरी करने की जो है लायक होती है या डिलीवरी जो है कर जाती। तो देर ना करते हुए वीडियो करते हुए शुरू। तो आज की वीडियो जैसे कि आप पहले ही बता चुके हैं भाई, एक कटड़ी तैयार करने का खर्चा तो वो आप डिसाइड कराएंगे भाई। आप अपनी जो घर पे ईफर्स है कटड़ी है वो 3 साल में डिलीवरी करती है या 4 साल में, तो आप 3 साल का भी खर्चा बताएंगे और 4 साल का भी। तो आज का जो खर्चा होने वाला है वो होने वाला भाई नॉर्मल डाइट का। नॉर्मल डाइट में अपन जो है कितना खर्च उसके ऊपर कर सकते हैं और वो कितने रुपए में बिके जब अपने को फायदा है। तो देर ना करते भाई वीडियो करते शुरू। बिल्कुल नॉर्मल डाइट आज बताएंगे आप सभी पशुपालक भाइयों को। तो 1 दिन से लेकर 1 साल तक का जो खर्च है पहले आप उसको सभी भाइयों के सामने जो है दिखाने का जो प्रयास करते हैं। तो शुरू के 3 महीने भाई, शुरू के 3 महीने आप अगर कटड़ी को 2 किलो दूध 1 दिन का पिलाते हैं तो वो 2 किलो दूध हो गया भाई 1 दिन का 120 रुपये का। तो 1 दिन का 120 का हो गया, तो 3 महीने का हो गया 120 गुणा में 3, तो 12 तिये 36। तो 2 किलो दूध 60 रुपये के हिसाब से 120 रुपये का, और 3 महीने का नहीं, पहले आप 1 महीने का जो है करते भाई 120 गुणा में 30 दिन का। तो 30 दिन के हिसाब से भाई 12 आती है 36 और 20 3600 रुपये का जो है 1 महीने का जो है अपना खर्चा जो है हो चुका है। फिर आते भाई 1 महीने का जो खर्चा है 3600 रुपये हो गया। तो फिर 3 महीने का खर्चा है वो कितना होगा? 3 महीने का खर्चा 3600 गुणा में 3, तो ये हो गया भाई 3600 गुणा में 3 10,800 रुपये। शुरू के 3 महीने का हो गया 10,800 रुपये। फिर रह गए भाई 9 महीने और, तो पूरे साल का खर्चा पर डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो 9 महीने का पहले निकालते हैं। तो 9 यहाँ पे आप देखते जाओ भाई, 9 महीने का खर्चा तो ये अपन मान्य है भाई सिर्फ जो बिना दाने के सिर्फ तूड़ी का मान्य है। अपन नॉर्मल हिसाब से जो करे तूड़ी का और हरे चारे का जो मान्य है अपन है, तो उस हिसाब से अपन 100 रुपये जो 1 दिन का खर्च मान रहे हैं। तो 1 दिन का खर्च 100 रुपये और 1 महीने का खर्च हो गया भाई 3000 रुपये। तो 1 दिन बराबर 100 रुपये, और फिर आ गया भाई 1 महीना 100 गुणा में 30, 3000 रुपये। तो फिर 1 महीने का आ गया यहाँ पे अपना 3000 रुपये। और फिर आएगा भाई अपना एक बार 9 महीने का करते हैं। 9 महीने बराबर 9 गुणा में 3000, तो 9 तिये 27,000 रुपये। 27,000 रुपये आ गया। फिर अपन करना है 3 महीने का, ये 9 का ये पूरा 12 महीने 1 साल का। खर्च तो 27,000 प्लस में
जो अपना आया था यहाँ पे 10,800 रुपये। तो टोटल हो गया भाई अपना 37,800 रुपये। ये बात है अपन दूसरी साल में। सेकेंड ईयर तो उसमें आप यही करते भाई, जो नॉर्मल डाइट आप जो हरा चारा और जो गरीब से गरीब किसान जो है कटड़ी तैयार कर सकता है, तो उस हिसाब से आप बता रहे हैं। कोई मिनरल मिक्सर नहीं, सिर्फ आप जो जब छोटी कटड़ी होती है 3 महीने लग जो नॉर्मल दूध अपन लगाया है वो, और जो ब्याने से पहले अगर आप कुछ देते हैं उसको, तो वो आप इस वीडियो के जरिए सभी भाई को समझाने की जब कोशिश कराएं। तो सेकेंड ईयर में लगा भाई अपन है 100 रुपये हर रोज का, और महीने का वही हो गया भाई 3,000 गुणा में 12, तो 12 आती है 36,000 रुपये। अब आता है थर्ड ईयर, इसमें भी अपन यही लगाया भाई एक दिन का जो 100 रुपये, और जो पूरे महीने का हो गया 3,000, और पूरी साल का हो गया 12 36,000 रुपये। वीडियो पूरी देखना भाई, सारे भाई वीडियो पूरी देखे तभी समझ आएगा, वीडियो स्किप करके मत देखना। आज ऐसी जानकारी लेके आऊं भाई, जो ये कहते भाई जो फर्स्ट टाइमर जो 80,000 रुपये की 90,000 रुपये की बिकी तो बहुत बिकी। तो एक बार आप खर्चा देखना भाई, इस कटड़ी को तैयार होने में बिना किसी प्रोडक्ट मान लो, बिना किसी कोई चाट दाना बखर के कितना खर्चा जो है आ जाता है। तो वही जानकारी मेरा यही प्रयास है समझाने का, और आगे इस वीडियो में आप बताएंगे भाई कितने रुपए जो है कटड़ी बिके, जब पशुपालक को जो है फायदा होगा। ये कर दिया अपन ने 3 साल का। अब बात आती भाई फोर्थ ईयर, मतलब चौथे साल में अगर कोई भैंस कोई जो है अपनी फर्स्ट डिलीवरी करती है, तो उसमें अपन जो शुरू के 7 महीने है उसमें अपन यही मान्या भाई, एक दिन का जो 100 रुपये, जो एक महीने का जो 3,000 रुपये, और जो 7 या 21,000 रुपये 7 महीने के आगे, और लास्ट के 3 महीने का जो अपन खर्चा, लास्ट 3 महीने का जो खर्चा डिवाइड वो करे अपन है, वो करे भाई 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। तो 20,000 इसलिए करे भाई, कोई आप दाना देवांगे, उसकी कोई मेडिसिन देवांगे, या फिर कोई घी वगैरह देवांगे, तो वो सारा खर्चा अपन करे भाई 20,000 रुपये लास्ट के 3 महीने का। तो सारा खर्चा अगर आप फड़ावा इस वीडियो में, तो देखेंगे कितना खर्चा अपना बैठता है। अगर भैंस या अपनी फर्स्ट 3 साल में बैठती है, तो आप बीच में से जो 36,000 रुपये अपने है वे आप कट कर देंगे। 3 साल के हिसाब से आ जाएगा, और 4 साल के हिसाब से भी अपना जो है आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखते हैं भाई, तो अपन ने जो सारा 4 साल का खर्चा है वो लिख दिया है। शुरू के साल का 37,800, दूसरी साल का 36,000, तीसरी साल का फिर 36,000, और चौथे साल का जो 41। ये हो गया भाई 1,50,800 रुपये। और अब अगर इसमें से 1 साल और निकाल देते हैं, 1 साल निकालने पर तो पूरा था अपना 1,50,800 रुपये 4 साल का। और इसमें से 1 साल अगर अपन निकाल देते बीच की, अगर कोई कटड़ी 3 साल में जो है, मेरे हिसाब से 3 साल में डिलीवरी नहीं करेगी, क्योंकि अपन ने उसको बहुत ही कम दाना दिया है, बहुत ही कम है जो दूध उसको पिलाया है अपनी माँ का, और जो लास्ट में भी भाई अच्छा जो डाइट प्लान उसको नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से जो है वो 4 साल तो कम से कम ले ही लेगी। लेकिन फिर भी आप मान लेते भाई 3 साल में करेंगे, तो आप 1 साल इनमें से घटा देंगे, तो 1 साल घटाएंगे, तो क्योंकि पहले साल का खर्चा वही
चाहे आप सेकंड का मान लिया, चाहे आप थर्ड का मान लिया, तो इनमें से एक मानेंगे। और जो लास्ट का जो 1 साल है उसका ये खर्चा 41, तो 1,14,800 रुपये। एक फर्श तैयार होने में भाई 1,14,800 रुपये जो है लगते हैं, या 1.5 लाख रुपए भी लग जाते हैं। और कई बार आप क्या सोचते हैं, अगर अपनी 1 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की जो फर्स्ट टाइमर बिक गई, तो आप उसमें सोचते हैं भाई बहुत अच्छा जो इनकम अपने को होगी। लेकिन सभी भाइयों को जो आज का हिसाब है भाई, एक एक पॉइंट जो मत ध्यान से देख लियो भाई, बिल्कुल सिंपल। सिर्फ जो सूखा चारा और हरा चारा, ये 2 ही आइटम अपन लिए है। 2-2 किलो दूध लिया है शुरू के जो 3 महीने, कोई दाना का खर्चा उसमें नहीं जोड़ा है। और जो लास्ट के साल में अपन जो कुछ दाना का खर्चा या फिर कोई मेडिसिन का खर्चा या अपने सिमर रखवाने का है, वो खर्चा सारा जोड़ा है। तो अपना 4 साल के हिसाब से 1.5 लाख रुपए बैठते हैं। और जो अपना 3 साल के हिसाब से 1,14,800 रुपये जो है बैठते हैं। तब आप लोग ही कमेंट करके ये बताए भाई, एक पशुपालक अगर किस हिसाब से अपनी जो भैंस बेचेगा, किस हिसाब से जो अपनी कटड़ी है वो तैयार करेगा, तो उसको कितना फायदा होगा। और लगातार मैं सभी पशुपालक भाइयों को बताता हूँ भाई, अच्छे सीमन का यूज करो। यही देखो अपना खर्चा है ये बैठ गया। यहाँ से अगर आप अच्छी डाइट देकर पशु तैयार करेंगे और अच्छा सीमन होगा, तो खर्चा क्या पता 20,000 और बैठ जाए। लेकिन आपकी जो है 2.5-3 लाख रुपए की अगर जो कटड़ी है, फर्श है, बिक जाती है, तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और वही बचत आपको होगी। तो यहाँ से आप बचत देख सकते हो भाई, 3 साल के हिसाब से 3 साल में कटड़ी 1,14,800 की, और 4 साल में भाई 1,50,800। तो ये देखो भाई, सिर्फ नॉर्मल डाइट में ये खर्चा है। और भाई खुद भी अपना हिसाब किताब जोड़ सकता है भाई। इसलिए सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन, अपने चैनल से जुड़े और साथ ही साथ ओरिजिनल सीमन यूज करे भाई, ताकि हर एक पशुपालक को अच्छा सीमन रिजल्ट मिले। और अगर यही कटड़ी मान लो 8-10 किलो पे रह जाती है, तो आप समझ सकते हो भाई उस कटड़ी का क्या रेट होगा। मेरे हिसाब से लाख रुपए की 1-10 की मुश्किल से बिकेगी। और ये माइनस में है। और जो अपनी मेहनत है वो एक्स्ट्रा रहेगी भाई, अपनी मेहनत है वो रह गई, वो अपन जोड़े ही नहीं। कितने रुपए अपनी जो मेहनत के लगे अपन टाइम खराब करा, वो अपन जोड़े ही नहीं। इसलिए सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन है, अच्छी नस्ल के ऊपर काम करें, ताकि आने वाले समय में अच्छा जो मुनाफा आप सभी पशुपालक भाइयों का हो। और साथ ही साथ अपना चैनल है जिमुरा किंग हरियाणा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नई नई जानकारी, ऐसी जानकारी, क्योंकि आप सभी प्रकार की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। एक जो दूध देने वाली भैंस है उसका क्या डाइट प्लान रहता है, खर्चा कितना होता है, दूध कितना बिकता है, कटड़ा तैयार करने में जो कितने खर्चा आता है, कटड़ी तैयार करने में कितना खर्चा आता है, तो सभी जानकारी देने की जो कोशिश करते हैं सभी पशुपालक भाइयों को। तो आज की जानकारी कैसी लगी सभी भाई कमेंट करके जरूर बताएं। और सचिन जाखड़ की तरफ से सभी पशुपालक भाइयों को भाई राम राम।